वो संशय सिर्फ और सिर्फ बीएड के मामलों में है। डिप्लोमाधारी के मामले में तो कोई संशय भी नहीं है और उनका हम परीक्षा फल भी घोषित करेंगे। का जब परीक्षा हो जाती है तो अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वो रुक करके अपने समक्ष उसको सील करवा लें अपने ओएमआर शीट को, क्योंकि कल को न ये कहने की नौबत आए कि भाई हमने तो दे दिया था लेकिन उनका मिसिंग हो गया। क्योंकि ये हो सकता है कि अभ्यर्थी जानबूझ करके अपने जेब में रख के ले जाएं और बाद में बोलें कि देखिए हमने तो दे दिया था और हमारा अब मिस कर गया। तो इसलिए ऐसी कोई बात न हो, इसलिए मैं अभ्यर्थियों से, हम लोगों ने लिखित में भी ये दे रखा है इंस्ट्रक्शन, और आपके चैनल के माध्यम से भी ये अपील है कि अभ्यर्थी रुक करके अपने हित में अपने समक्ष उसको सील करवा लेंगे और उसके बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे, उसके पहले नहीं। क्योंकि अगर उसके बाद अगर मिसिंग पाया जाएगा तो उसकी जवाबदेही उनके ऊपर मानी जाएगी, क्योंकि माना जाएगा कि वो अपने साथ लेके चले गए और ये कदाचार की श्रेणी मानी जाएगी। लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उन कयासों पर से पर्दा उठता दिख रहा है। हमारे साथ खुद बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उनसे जान लेते हैं। सर, जो हमारे दर्शक बहुत दिनों से कई सवाल भी हम लोगों से पूछ रहे थे कि क्या होगा, आप हमारे दर्शकों को सर जवाब दे दें। देखिए, हमारी अध्यापक भर्ती परीक्षा जो है वो अपने निर्धारित समय पर आयोजित होगी, इसमें तो कोई वाद विवाद नहीं हो सकता है। अब जब तक उस पर कोई स्टे नहीं हो जाता तब तक वो परीक्षा अपने समय पर होगी। और इसमें जिन भी अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड इशू हो गया है वो इसमें भाग ले सकते हैं, उनमें कोई रुकावट नहीं है। और उसमें हमारे डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी हैं और बीएड अभ्यर्थी भी हैं, वो भाग ले सकते हैं। उसके भाग लेने में कहीं कोई रुकावट नहीं है, उनको मेरे विचार से उन्हें भाग लेना भी चाहिए। अगर कोई संशय है तो वो संशय सिर्फ और सिर्फ बीएड के मामलों में है। डिप्लोमाधारी के मामले में तो कोई संशय भी नहीं है और उनका हम परीक्षा फल भी घोषित करेंगे। अब रह गई बात कि बीएड वालों के मामले में संशय है, तो चूंकि उनके पास अपने बातों को रखने का अभी कई मौका है, वो अपनी बातों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्याचिका के माध्यम से भी रख सकते हैं, एनसीटी के समक्ष भी रख सकते हैं, राज्य सरकार के समक्ष भी रख सकते हैं, और उनके यहाँ से उनको हो सकता है कि राहत में मिल जाए। अभी उनको राहत मिलेगा या नहीं मिलेगा न वो बता सकते हैं न मैं बता सकता हूँ। अगर ये मान के चलें कि उनको राहत नहीं मिलेगा और उसके पहले ही वो रेस से बाहर हो जाना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन अगर वो सोचते हैं कि शायद राहत मिल जाए और उसके बाद वो आते हैं और बाद में उनको राहत नहीं मिलता है तो वो उनका बैड लक हो सकता है। लेकिन उनको परीक्षा में शामिल होना चाहिए मेरे विचार से। मैं इसमें यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर संशय की स्थिति में वो परीक्षा में भाग लेते हैं और कल को अगर ये पता चलता है कि नहीं वो पात्र नहीं है, उनके रास्ते बंद हो चुके हैं, तो हम उनका परीक्षा फल स्वाभाविक है कि घोषित नहीं करेंगे। और वैसी स्थिति में हम ये भी कहेंगे कि उनका ये एक चांस व्यतीत नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो उनको संशय की स्थिति में उन्होंने अपीयर किया था। तो मैं समझता हूं कि जिन मामलों में संशय नहीं है, जैसे डिप्लोमा वालों में, उसका परीक्षा फल हम घोषित करेंगे। जिन मामले में संशय रह जाता है उन मामलों में हम उनके लिए उतना पद को सुरक्षित रखेंगे, मतलब कि मेरिट लिस्ट कॉमन बनेगा। कॉमन मेरिट लिस्ट में जितने बीएड वाले आ जाएंगे उनके संशय की स्थिति में उतना पद सुरक्षित रखेंगे, और जब संशय दूर हो जाएगा तो उसके हिसाब से फिर बाकी रिजल्ट निकालेंगे।